महाराष्ट्र में चिक्की घोटाले को लेकर विवादों में फंसी पंकजा मुंडे का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि राज्य के एक और मंत्री ठेका देने को लेकर विवादों में आ गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर नियमों की अनदेखी कर 191 करोड़ का ठेका एक कंपनी को देने का आरोप लगा है। मामले के खुलासे के बाद वित्त विभाग ने इस ठेके पर रोक लगा दी है और नियमों की अनदेखी के जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अखबार के मुताबिक ये अखबार में आज खबर छपी है और इसके मुताबिक महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने बिना ई टेंडरिंग के ही 191 करोड़ का ठेका एक कंपनी को दे दिया। जिला परिषद के अधीन आने वाले स्कूलों के लिए आग बुझाने वाले यंत्र की खरीद होनी थी। इसका ठेका बिना ई टेंडरिंग के ठाणे की कंपनी को मिला। राज्य के 62,105 स्कूलों के लिए 3-3 अग्निशामक खरीदे जाने थे। फरवरी महीने में ठेका रिलायबल फायर इंजीनियर्स कंपनी को दिया गया था। महाराष्ट्र में एक और ठेके पर विवाद खड़ा हो गया है और इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया। इसके अलावा आगे लिखा है कि नियमों की अनदेखी का खुलासा होने के बाद मार्च महीने में वित्त विभाग ने ठेके पर रोक लगा दी और जांच के आदेश दे दिए। तो ये सवाल उठ रहे हैं ठेके पर और ये आरोप लग रहा है विनोद तावड़े पर कि ई टेंडरिंग के ही बिना इस ठेके को दे दिया गया। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने कहा है कि ये ठेका 191 करोड़ का नहीं बल्कि 6 करोड़ का ठेका है और हमने कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसा भी नहीं दिया और जांच के आदेश दे दिए हैं। तावड़े इस आरोप से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने ई टेंडरिंग जैसी प्रक्रिया के पालन में कोई कोताही बरती। थोड़ी देर पहले मैंने बात की विनोद तावड़े से और विनोद तावड़े जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री। विनोद तावड़े जी, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 191 करोड़ का ठेका दिया गया लेकिन वित्तीय विभाग की मंजूरी नहीं ली गई। आपका क्या कहना है? इसमें वास्तवता ये है और इंडियन एक्सप्रेस ने भी कहा है कि 191 करोड़ के ठेके के बारे में वित्त विभाग ने उस पर आपत्ति जताई तो तुरंत शिक्षा विभाग ने वो फाइल रोक दी और 6 करोड़ का ठेका निकाला और उसके बारे में उन्होंने जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं वो ऑब्जेक्शन के बारे में इंक्वायरी मैंने कभी की दी है। ये 3 महीने पहले की बात है। पुराने सरकार की जो फाइल मूव हुई थी वो आगे जाके वित्त विभाग ने रोकी थी तो वित्त विभाग ने आपत्ति लेने पर हमने भी वो रोकी। लेकिन तावड़े जी, तावड़े स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक ठाणे आधारित फर्म को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिसमें मंजूरी नहीं ली गई थी और ये फरवरी में दिया गया था। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये तावड़े स्कूल एजुकेशन का भी नाम लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस में? इसमें ऐसा है कि जिनको ये काम दिया जा रहा था उनका रेट कॉन्ट्रैक्ट ई टेंडरिंग के द्वारा किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा और इसलिए वो उस प्रकार का इंक्वायरी वित्त विभाग ने पूछी थी, वो एजुकेशन ने उनको दी थी और इसलिए एक तो ये 191 करोड़ का ठेका नहीं है, 6 करोड़ का है। वो भी वित्त विभाग ने उस पर आपत्ति उठाने पर उसमें कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसे का पेमेंट भी हमने किया नहीं है। जो इंक्वायरीज फाइनेंस डिपार्टमेंट ने की है उसकी पूर्तता करने के बाद ही ये पेमेंट करे, ऐसे मैंने डिपार्टमेंट को आदेश दिए हैं। इसलिए इसमें किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिला, कोई 191 करोड़ का ठेका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार करना है तो 191 करोड़ का खर्चा हो सकता है। तो इसमें कितना खर्चा अभी हम करें, हमारे पास पैसा कितना है, ये हमने पूछे जाने पर जो पैसा। लेकिन विनोद तावड़े जी, सवाल यहाँ पर ई टेंडरिंग प्रोसेस को लेकर भी उठ रहे हैं। इस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, ई टेंडरिंग प्रक्रिया का, और ये प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। बिल्कुल नहीं। रेट कॉन्ट्रैक्ट केंद्र सरकार ने ई टेंडरिंग के द्वारा जो किया था उसको पिछले सरकार ने जो ये किया था काम दिया था, उसके बाद जब हमने तय किया अप्रैल से कि ई टेंडरिंग करना है तो हमारे डिपार्टमेंट ने ये तय किया कि इसके आगे के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो बातें आएगी वो पूर्ति तो करनी है लेकिन अभी हम ई टेंडरिंग के द्वारा करेंगे, ये हमारे डिपार्टमेंट ने तय किया है। और इसलिए ये जो पहली बात है ये 6 करोड़ की बात है, 191 करोड़ की बिल्कुल नहीं है। और इसमें फिर भी तो आप विनोद तावड़े जी ये कह रहे हैं कि ये पिछली सरकार का फैसला था? ये पिछली सरकार ने 27,000 के फायर एक्सटिंग्विशर सप्लाई किए थे, बाद में कोड ऑफ कंडक्ट आया चुनाव के समय तो वो रुक गया था। वो फाइल फिर जनवरी में जब मूव हुई तब हमने वित्त विभाग के पास कहा कि हमारे पास पैसा इतना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूर्तता करना है तो ज्यादा पैसा लग सकता है, तो आपका कहना क्या है? ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स की आप बात कह रहे हैं,
जी जी, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स की आप बात कह रहे हैं, ये जिला परिषद के स्कूलों में लगने थे, कुछ 68,000 स्कूलों में ये लगने थे, कुछ ऐसी जानकारी भी इंडियन एक्सप्रेस में दी गई है। तो कितनी जगह पर लगे थे और जब ये कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में दिया गया था तो इसका स्टेटस अभी क्या है? हमने ये कहा कि 27,000 फायर एक्सटिंग्विशर्स पहले दिए गए थे पहले के सरकार में। हमारी सरकार आने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट में जो फाइल रुकी थी वो फिर मूव हो गई और अभी हमने सिर्फ 6,000 और इंस्टॉल करने के ऑर्डर दिए थे। उस पर भी कुछ इंक्वायरीज वित्त विभाग ने मांगी है, तो हमने वो 6,000 के भी पेमेंट किए नहीं है जो 6 करोड़ तक के होते हैं। लेकिन तावड़े जी, वित्तीय विभाग के कुछ नौकरशाहों को ही आपत्ति थी कि इसमें जो वित्तीय अनियमितताएं बढ़ती गई हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को देने में, वो सामने आई है, अब वो आरोप लग रहा है। ऐसे में संदेश तो यही जा रहा है ना समाज में कि पंकजा मुंडे भी एक तरह से 206 करोड़ के उसमें स्कैम पर उनका आरोप लग रहा है उन पर कि ई टेंडरिंग की प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई, और आप भी इस तरह से, आप पर भी आरोप लग रहा है कि ई टेंडरिंग की प्रक्रिया को पालन नहीं किया गया। हमने तो ऑर्डर दी ही नहीं है ना। प्रपोजल 191 करोड़ का मूव किया, उसके बाद अगर किसी को ऑर्डर दी, वर्क ऑर्डर दी, तो आप कह सकते कि हमने दिया, हमने तो दिया ही कुछ नहीं। उसके बाद भी आप कह रहे दे दिया। मेरा मानना है कि हमने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर के बाद सप्लाई हुआ है, उसको पेमेंट हुआ है, तो अनियमितता है। इसमें हमने ऑर्डर देने के लिए फाइल मूव की। तो फिर विनोद तावड़े जी, विवाद आखिर क्यों उठ रहा है? फर्जी डिग्री का विवाद भी आपके सामने खड़ा हुआ है। अब फिर इसके बाद ई टेंडरिंग प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, 191 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक आप पर आरोप ये लग रहा है कि वित्तीय विभाग से पहले पूछा तक नहीं गया। लगातार फिर विवाद क्यों सामने? अगर आप इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज ठीक ठाक पढ़े जी, तो वित्त विभाग ने एजुकेशन डिपार्टमेंट की फाइल रोकी, ऐसा कहा है। और इसलिए आप अगर कहे 191, तो 191 नहीं होता है, वो सिर्फ 6 करोड़ का 191 लागत लगेगी अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर इंप्लीमेंट करनी है तो। इसलिए अगर ठीक ठाक आपका रिपोर्टर फाइल भी आकर देखता है तो मैं तो उसको दिखा भी सकता हूँ। क्या आपको कोई साजिश का शक है? क्या इस पूरे मामले में आपको कोई साजिश का शक है? मुझे नहीं लगता है साजिश। आरटी के द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है उसमें किसी को अगर जानकारी ना हो शासन प्रशासन चलने की, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा आपस में ये फाइलें तो मूव होती रहती है इंक्वायरीज पर, तो वैसे फाइल मूव हुई है। तो विनोद तावड़े को आपने सुना, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट 191 करोड़ का नहीं था और ये 6 करोड़ का था। इसके अलावा पिछली सरकार ने ये फैसला लिया था, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया था। तावड़े लगातार सफाई दे रहे हैं, लेकिन विरोधी इतने भर से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे। विरोधी ये कह रहे हैं कि चुनाव में हुए खर्च को इस तरीके से निकालने में जुटी है बीजेपी। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक नया अध्याय खुल सका है कि लूट सको तो जितना लूट सको लूटो। अब महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों के ऊपर जो ये आरोप आया है, गंभीर आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एक संवैधानिक संस्था, एक कानून की संस्था रोक लगाती है तो निश्चित रूप से इससे शिक्षा मंत्री जी की साख प्रभावित हुई है। तावड़े जी कहते हैं कि हम इसकी तहकीकात कराएंगे, पर साहब तहकीकात कौन कराएगा? आप खुद ही आपकी तहकीकात कराओगे। एक बाजू आप कहते हो कि ये दर्डा साहब ने इसकी ऑर्डर प्लेस की थी, मैंने तो इसकी पहल उन्होंने की थी, मैंने तो उसे मैं आगे लेकर गया। पर साहब आपका गवर्नमेंट आने के बाद क्या आपको ज़रूरत नहीं लगती कि जो भी पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है उसकी पूरी तरह से तहकीकात किए बिना आप उसे सीधा आगे अवॉर्ड करते हैं? तो आपको अगर इतना ही भरोसा दर्डा साहब पे था तो चाहे उनकी गवर्नमेंट को आगे चलाने देते, तो बीजेपी को वैसे आने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे ऐसे लगता है ये बहुत ही गंदी गेम चल रही है। अगर ये स्कैम है, अगर वो रेट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और तो उसे पूरी तरह से बाहर आ जाना चाहिए। 62,000 फायर एक्सटिंग्विशर्स का 191 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही बड़ा है। अब जाकर उसे स्टे किया है, पर स्टे करने के पहले बिल जो रेज हो चुका था वो 6 करोड़ का बिल था। तो ये 6 करोड़ कौन भरेगा? क्या ये सरकार भरेगी? हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे में से ये जाएगा? मैं तो कहूंगी कि अगर ये बीजेपी के एमएलए की भूल है तो वो बीजेपी भरे। तो महाराष्ट्र में एक और ठेके पर विवाद खड़ा हो गया और विनोद तावड़े महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री आरोपों के घेरे में हैं।